क्रोकोडाइल लूफी की माँ है। ये थियरी आजकल वन पीस फैंस के बीच बहुत पॉपुलर होती जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ और नहीं बल्कि वन पीस फैंस का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है। मतलब कुछ भी। इस थियरी का कहना है कि क्रोकोडाइल पहले लड़की था एंड लूफी क्रोकोडाइल और ड्रैगन का ही बेटा है। हाँ यार, वही हम सबका फेवरेट लूफी, जिसे क्रोकोडाइल ने एलाबास्टर आर्क में लगभग मार ही डाला था। तो ना जी ना, ये थियरी सबको मजाक लग रहा है, बट ये थियरी काफी हद तक सच लगता है। एंड अगर अभी तक तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस 1 मिनट रुको, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। ये थियरी हर एक वन पीस फैन ने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये थियरी वन पीस कम्युनिटी में तब से पॉपुलर हो रहा है जब से हमें इंपेल डाउन आर्क में ईवा और क्रोकोडाइल का कन्वर्सेशन दिखा था। ये फैन थियरी ईवा के बस एक सिंगल स्टेटमेंट से बनी थी, जब ईवा द मेंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी आर्मी एंड क्रोकोडाइल द फॉर्मर वॉरलॉर्ड बात कर रहे थे, जहां ईवा एक तरह से क्रोकोडाइल को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर क्रोकोडाइल उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो क्रोकोडाइल का सीक्रेट सबको बता देगी। जिसे सुनने के बाद क्रोकोडाइल के पसीने छूट गए थे एंड वो क्रोकोडाइल जो एक टाइम पे लूफी को मारना चाहता था, वही लूफी का हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। एंड इस आर्क में हमें ये भी बताया गया था कि ईवा अपने पावर के हेल्प से किसी की भी बॉडी और उसका जेंडर चेंज कर सकती है। एंड ये थियरी इसीलिए लोगों को और रियल लग रहा है कि क्रोकोडाइल पहले एक लड़की था एंड क्रोकोडाइल ने अपना जेंडर ईवा के हेल्प से चेंज किया था। एंड यार, ये थियरी इतना अजीब है कि कभी कभी इस थियरी पे विश्वास होता है, बट साथ ही अगले ही पल थियरी पे थोड़ा शक भी होने लगता है। ये थियरी पूरी तरह रोलर कोस्टर है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। यार, जब मैंने पहली बार इस थियरी के बारे में सुना था तो मैंने इसे सीरियस नहीं लिया। मेरा भी बाकी सबकी तरह ही रिएक्शन था। एंड जब मुझे पता चला कि यार सच में लोग इस थियरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब कुछ भी फालतू थियरी के बारे में लोग आजकल बात कर रहे हैं। बट मेरी सोच अब बदली जब मैं अपने एक रिसेंट वीडियो पे काम कर रहा था, हु इज लूफीज मॉम। तभी मेरे सामने ये थियरी आया एंड मुझे लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए। तो यार चलो देखते हैं इस थियरी के बारे में आखिर मुझे क्या पता चला। तो हम इस थियरी के बेस के बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि ईवा अपने पावर के हेल्प से किसी का भी जेंडर चेंज कर सकती है। एंड यहीं से सारी थियरी स्टार्ट हुई है। इंपेल डाउन आर्क में ईवा के बातों से ये लग रहा था कि क्रोकोडाइल का कुछ तो सीक्रेट है जो वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। एंड क्या क्रोकोडाइल पहले एक फीमेल था? ये हमें क्रोकोडाइल के पास्ट देखने के बाद ही पता चल पाएगा। क्रोकोडाइल के पास्ट के 2 पिक्चर्स हैं जो कि इस शक को थोड़ा रियलिटी का टच दे रही हैं। सबसे पहला ये पिक्चर जिसमें ओडा ने सभी वॉरलॉर्ड्स के बचपन का स्केच बनाया है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसमें क्रोकोडाइल कहाँ है, तो क्रोकोडाइल ये रहा। क्रोकोडाइल के पिक्चर को देख के ये बताना काफी मुश्किल है कि क्रोकोडाइल इस पिक्चर में लड़का है या लड़की। बट अगर तुम ध्यान दोगे तो क्रोकोडाइल का लुक काफी हद तक हैनकॉक से सिमिलर लगता है, जो हम सबके मन में थोड़ा तो शक पैदा करता ही है कि आखिर क्यों ओडा क्रोकोडाइल और हैनकॉक का लुक सिमिलर रखेंगे। एंड अगर मान लो लुक सिमिलर रखना था तो किसी मेल कैरेक्टर जैसा भी तो रख सकते थे। एंड दूसरी बार हमें क्रोकोडाइल का पास्ट रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम दिखा था, बट उस टाइम हमें क्रोकोडाइल का लुक पीछे से दिखा था। इसमें हम क्रोकोडाइल के लंबे बाल, उसके इयरिंग और फर कोट देख सकते हैं। एंड ओडा ने हम सबका काम आसान करने के लिए हर एक वॉरलॉर्ड का फीमेल वर्जन भी बनाया था। तो क्रोकोडाइल का फीमेल वर्जन ये रहा। क्रोकोडाइल का रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम का बिहाइंड सीन दोनों मेल और फीमेल में एकदम परफेक्ट लगेगा। एंड तुम सबको तो ये पता ही होगा कि कभी कभी ओडा हम सबको हिडन सीक्रेट का हिंट अपने मांगा की कवर में भी देते हैं। एंड ये है चैप्टर 938 का ऑफिशियल कवर पेज, जिसका टाइटल है वीमेन सीक्रेट। एंड इस कवर पेज पे हमें क्रोकोडाइल दिख रहा है। मतलब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि टाइटल वीमेन सीक्रेट है और फेस क्रोकोडाइल का है? एंड बस यही नहीं, इस थियरी में बहुत कुछ छुपा है। लाइक बॉर्न क्ले, तुम सबको तो ये याद ही होगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी पूरी वन पीस सीरीज देखा है, बॉर्न क्ले उनका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। एंड आज भी हम जब उसे रील या फिर कहीं और देखते हैं तो हमें बॉर्न क्ले का वो सेक्रीफाइस याद आ जाता है। देखो यार, फिर वही हुआ। बॉर्न क्ले का नाम आते ही मैं टॉपिक से भटक गया। तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बॉर्न क्ले ओकामा में से एक था और ये ओकामा आइलैंड से आया था। ओकामा आइलैंड जो हमें सिर्फ ईवा और क्रोकोडाइल का कनेक्शन नहीं देता है, बल्कि यहीं से हमें सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्रोकोडाइल एंड द ड्रैगन का मिलता है। तो जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि मैक्सिमम ओकामा रिवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर हैं और रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर कोई और नहीं बल्कि लूफी का फादर दी ड्रैगन है। तो हो सकता है कि ड्रैगन और क्रोकोडाइल यहाँ मिले होंगे। तो यार, अब तक जितना हमने बात किया है उसमें मैंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि क्रोकोडाइल पहले एक लड़की था। इस थियरी को वन पीस कम्युनिटी में बहुत लोग मतलब कुछ ज्यादा ही लोग सच मानते भी हैं। यार, मैं मान सकता हूँ कि क्रोकोडाइल पहले एक लड़की था, बट ये अलग बात है कि क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। ये थोड़ा हजम कर पाना काफी मुश्किल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों बातें सच हैं। बट क्यों? तो यार, ऐसे बहुत सारे सीन्स और मूवमेंट्स एनीमे में दिखाए गए हैं जो कि इस बात को साबित करती है कि क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। एंड जब मुझे इस थियरी के बारे में पता चला तो मेरे मन में कुछ सवाल आए थे। एंड तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि अगर क्रोकोडाइल लूफी की मदर है तो आखिर क्रोकोडाइल ने लूफी को क्यों नहीं
नहीं पहचाना? तो इसका आंसर सिंपल हो सकता है कि काफी सालों से क्रोकोडाइल ने लूफी को देखा नहीं, इसलिए वो शायद उस टाइम वो लूफी को पहचान नहीं पाया होगा। तो चलो ये तो था कि क्रोकोडाइल ने लूफी का शकल क्यों नहीं पहचाना, बट अगर क्रोकोडाइल और ड्रैगन का बेटा लूफी है तो उसे कम से कम लूफी का लास्ट नेम मंकी डी तो पहचान लेना चाहिए था। तो यार तुम्हें शायद याद नहीं होगा, बट मरीन फोर्ड आर्क में गार्प ने बताया था कि ड्रैगन कभी अपना लास्ट नेम किसी को बताता ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि ड्रैगन ने कभी क्रोकोडाइल को अपना लास्ट नेम बताया ही ना हो। बट अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर क्रोकोडाइल लूफी की मदर है तो दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो हाँ, लूफी और क्रोकोडाइल में कुछ सिमिलरिटीज हैं। लाइक दोनों अपने क्रू के लिए लॉयल हैं एंड ओडा ने हमें लूफी का माफिया लुक भी दिया था जो कि काफी हद तक क्रोकोडाइल जैसा लगता है। तो जब लूफी क्रोकोडाइल के हाथों मरते मरते बचा था तब ये हो सकता है कि क्रोकोडाइल को पता ही नहीं था कि लूफी ड्रैगन का बेटा है, जब तक कि मरीन फोर्ड आर्क में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं कर दिया था कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। बट अब बहुत लोग का या फिर मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ये कुछ बातें तो ये प्रूफ नहीं करती कि क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। तो जरा रुको, वीडियो एंड तक देख लो फिर डिसाइड करना। तो जब मरीन फोर्ड पे ये अनाउंस हुआ कि लूफी ड्रैगन का ही बेटा है, उसके बाद क्रोकोडाइल ने कुछ ऐसा हरकतें या फिर कहें काम किया जो कि क्रोकोडाइल के कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। उसने वो किया जो हमें फिर से इस थियरी पे सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्रोकोडाइल लूफी की मदर है। जहाँ क्रोकोडाइल शुरू में व्हाइट बियर्ड को मारना चाह रहा था, वहीं ड्रैगन लूफी का फादर है। ये बात जब क्रोकोडाइल को पता चली, उसके बाद क्रोकोडाइल ने लूफी के लिए खुद की भी जान खतरे में डाली। इस अनाउंसमेंट के बाद हमें सबका रिएक्शन दिखा, सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर। तो ये है कुछ चीजें जो क्रोकोडाइल ने उस अनाउंसमेंट के बाद किया था। सबसे पहला, क्रोकोडाइल ने एस को मरने से बचाया, जो कि क्रोकोडाइल के कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। और क्रोकोडाइल ने इसके पीछे रीजन क्या दिया कि वो सेनगोकू को जीतते हुए नहीं देख सकता है। एंड अगर तुम सब मुझसे पूछोगे तो ये साफ बहाना लग रहा है। एंड उसके बाद क्रोकोडाइल मीहॉक और लूफी की लड़ाई के बीच में आ गया ताकि वो लूफी को बचा सके, और उसने मीहॉक को रोका भी। एंड उसके बाद थर्ड, क्रोकोडाइल ने ऐसा किया जो कि शायद क्रोकोडाइल किसी और के लिए नहीं करेगा। क्रोकोडाइल के क्रू का एक ही मेंबर बचा था एंड उसे भी क्रोकोडाइल ने कहा कि तुम लूफी को बचाओ। वही लूफी जिसने क्रोकोडाइल को लगभग मार ही डाला था और जिसने क्रोकोडाइल की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एंड यार शायद तुम सबको याद नहीं होगा, बट जब मीहॉक ने क्रोकोडाइल से पूछा तुमने लूफी को क्यों बचाया, तो क्रोकोडाइल का ये जवाब था कि आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। मतलब क्या, कुछ भी। तो चलो समझ आता है कि क्रोकोडाइल ने अपने कैरेक्टर से हट के एस को बचाया क्योंकि क्रोकोडाइल भी बैटल का पार्ट था। बट यहाँ पर यार क्रोकोडाइल मीहॉक से कह रहा है कि वो अच्छे मूड में नहीं है। क्या तुम सबको ये बात हजम हो रही है? भाई मुझे तो नहीं हो रही है। बट आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि क्रोकोडाइल अच्छे मूड में नहीं है? तो ये हो सकता है कि क्रोकोडाइल को उस बात का पछतावा हो जब उसने लूफी को लगभग मार ही डाला था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। एंड अगर अभी तक तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि क्रोकोडाइल अनाउंसमेंट के बाद कुछ अजीब हो गया था, तो यार इसके बाद क्रोकोडाइल अकाइनो से लड़ पड़ता है। अकाइनो मरीन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। मतलब यार अनाउंसमेंट से पहले क्रोकोडाइल लूफी की हेल्प करने के मूड में ही नहीं था, और अचानक से अनाउंसमेंट के बाद क्रोकोडाइल जैसे लग रहा था कि जोरो की जगह ले लिया है, लूफी के लिए जान देने को तैयार। बट अगर यही काम करना था तो मरीन फोर्ड में उस टाइम ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे जो लूफी के लिए जान दे सकते थे, जैसे कि मार्को। बट ये जिम्मेदारी ओडा ने क्रोकोडाइल को ही क्यों दी? क्योंकि क्रोकोडाइल को पता चल चुका था कि लूफी उसका बेटा है एंड वन पीस सीरीज में मदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट यार ये तो था कि मैं क्या सोचता हूँ, बाकी तुम सब अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। और लूफी की मदर कौन है, इसकी और कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आ रहा होगा, तुम सब चेक कर सकते हो।